हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेंसो मैन की मांगा को, जिसमें मैं कवर करूंगा कि कैसे सीजन 1 के एंड में दिखाई गई लड़की डेंजी को मैनिपुलेट करके उसके हार्ट को लेगी और इस मिशन में वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर माकिमा पावर को ब्लड ड्रेनिंग के लिए ले जाने आई थी, क्योंकि पावर ने लास्ट फाइट में ज़ॉम्बीज का काफी ब्लड पी लिया था, जिसकी वजह से उसके सींग काफी बढ़ गए थे और वो खतरनाक भी होती जा रही थी। माकिमा पावर की ब्लड ड्रेनिंग टाइम टू टाइम कराती रहती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कराएगी तो पावर और खतरनाक होती जाएगी। तो वो डेंजी से पूछती है कि क्या वो पावर को यहाँ से ले जा सकती है, और डेंजी इसकी परमिशन दे देता है। माकिमा यहाँ पावर के बदले बीम को छोड़ जाती है। हाँ, वही शार्क फिन जो हमने सीजन 1 में देखा था। बीम आते ही डेंजी से चिपक जाता है और उसको लॉर्ड चेंसो मैन बुलाने लगता है। माकिमा बताती है कि वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है क्योंकि वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, और इस बात से वो कुछ ज्यादा खुश नहीं होता। माकिमा देख लेती है कि डेंजी खुश नहीं है, इसलिए वो उससे डेट पर जाने के लिए पूछती है। ये सुनकर डेंजी खुश हो जाता है और डेट पर जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन डेंजी और माकिमा दोनों डेट पर साथ में जाते हैं, जहाँ वो प्लान बनाते हैं कि वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पिक्चर्स देखेंगे। उन लोगों को सुबह से लेकर रात एक भी पिक्चर पसंद नहीं आती। माकिमा तो हर पिक्चर के अंदर गलतियां निकालती है, पर लास्ट पिक्चर को देखते हुए वो दोनों रोने लगते हैं। उस लास्ट पिक्चर को देखकर वो दोनों घर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में डेंजी माकिमा से पूछता है कि क्या उसके पास दिल है। ये सुनकर माकिमा उससे पूछती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। इस पर डेंजी कहता है मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तभी माकिमा उसकी दिल की धड़कनें सुनने लगती है और कहती है तुम्हारे पास दिल है, और वो वहाँ से चली जाती है। डेंजी तो वहीं शॉक में खड़ा रह जाता है। अगले दिन डेंजी को दिखाया जाता है जो बीम के साथ शहर का चक्कर लगा रहा था। यहाँ पर डेंजी सिर्फ माकिमा के बारे में सोच रहा था और खुद से वादा करता है कि वो माकिमा के अलावा किसी भी लड़की से प्यार नहीं करेगा। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, तो वो बारिश से बचने के लिए एक फोन बूथ में चला जाता है, जहाँ तभी एक और लड़की आ जाती है, जिससे बातों ही बातों में डेंजी की दोस्ती हो जाती है। वो लड़की डेंजी को उसके कैफे पर आने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लड़की उस कैफे पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो काम करती है। उसका बॉस उसे ऑर्डर देता है कि टेबल नंबर 4 पर पानी ले जाओ। जब वो लड़की वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर डेंजी होता है, मतलब डेंजी उससे पहले यहाँ पर पहुंच गया था। वो लड़की भी डेंजी के साथ बैठ जाती है और अपने बॉस से ही कहती है वहाँ पर कॉफी लाने के लिए। इसके बाद डेंजी उस कॉफी को पीता है जो कि उसे अच्छी नहीं लगती। वो लड़की अपना नाम रेजे बताती है। इसके बाद वो दोनों काफी बातें करते हैं। वो लड़की बार बार डेंजी को टच कर रही थी और काफी स्माइल कर रही थी, जिससे डेंजी को लगता है कि वो उसे पसंद करती है। इसके बाद अगले दिन डेंजी फिर से उसी कैफे में जाता है जिसमें रेजे काम करती है। डेंजी वहाँ पर कुछ ऑर्डर देता है और फिर वो दोनों काफी बातें करते हैं। रेजे को बातों ही बातों में पता चल जाता है कि डेंजी कभी स्कूल नहीं गया, इसलिए वो उसे पढ़ाने लगती है। डेंजी रेजे से कहता है कि काश मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा सकता। ये सुनकर रेजे उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रात में स्कूल चलोगे, और ये सुनकर डेंजी भी क्या कहता है, वो भी मान जाता है। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके यहाँ टाइफून डेविल आता है। टाइफून डेविल ने इससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर ये चेंसो मैन डेविल का हार्ट ले आएगा तो ये उसे अपनी पूरी पावर दे देगा। वो आदमी कहता है ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है। यहाँ रात में डेंजी और रेजे दोनों स्कूल पहुँचते हैं और वो दोनों यहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। रेजे डेंजी को सवाल भी देती है 1+1 और पूछती है कि ये कौन सॉल्व करेगा। डेंजी उठता है और बोलता है कि इसका आंसर 2 है। इसके बाद रेजे फिर से डेंजी से कहती है कि तुम सिर्फ 16 साल के हो और तुम डेविल्स को मारते हो और खुद की जान रिस्क में डालते हो, क्या ये सही है। ये सुनकर डेंजी वही जवाब देता है कि ये अच्छा है, क्योंकि मुझे 3 वक्त का खाना मिलता है, सोने के लिए एक बेड मिलता है और ये ही मेरे लिए बहुत है। ये सुनकर रेजे कहती है ये तो जापान में आम बात है, और ये सब बातें डेंजी को कंफ्यूज कर रही थी। वो रेजे से कहता है कि ये सब सोचकर मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। फिर रेजे डेंजी को स्विमिंग पूल में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों फुली होकर स्विम करते हैं। रेजे डेंजी को स्विम करना सिखाती है, पर तभी वहाँ पर काफी बारिश होने लगती है, इसलिए वो दोनों अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर रेजे डेंजी से एक सवाल पूछती है, क्या वो टाउन माउस को चुनेगा या कंट्री माउस को। रेजे बताती है कि कंट्री माउस वो होती हैं जो कि सेफ्टी में रहती हैं, पर वो अच्छा खाना नहीं खा पाते जैसा सिटी वाले खाते हैं, और टाउन माउस वो होते हैं जो अच्छा खाने खाते हैं पर वो रिस्क में रहते हैं जैसे सिटी वाले लोग। डेंजी कहता है कि मैं टाउन माउस को चुनता हूँ। वो कहता है कि भले ही सिटी में खतरा है पर मुझे अच्छा खाना चाहिए। ये सुनकर रेजे से पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए सिर्फ खाना और मस्ती करना इम्पोर्टेंट है, जिस पर डेंजी कहता है हाँ। रेजे डेंजी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कल लोकल फेस्टिवल में चलोगे, और डेंजी हमेशा की तरह इसके लिए भी हाँ कर देता है। इसके बाद रेजे यहाँ से बाथरूम में चली जाती है और डेंजी भी यहाँ से चला जाता है। रेजे जब बाथरूम की तरफ जा रही होती है तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने टाइफून डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो आदमी रेजे के पीछे पड़ जाता है। रेजे उससे बचते हुए स्कूल की टॉप पर आ जाती है, जहाँ पर रेजे उससे पूछती है कि वो है कौन। वो आदमी बताता है कि वो वहाँ पर उसकी स्किन लेने आया है। यह आदमी रेजे की स्किन को इसलिए लेने आया था ताकि वो डेंजी को कमजोर कर सके। वो आदमी जैसे ही रेजे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी रेजे उस पर एक काउंटर अटैक कर देती है और उसके गले को पकड़कर उसे मार देती है। रेजे देखती है कि यहाँ पर टाइफून डेविल है। रेजे उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो टाइफून डेविल उससे डरते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर हो लेडी रेजे। इसका मतलब रेजे टाइफून डेविल को जानती है पहले से। अगले दिन रेजे और डेंजी दोनों उस फेस्टिवल में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं वहाँ पर।
पर, और शाम होने पर वो एक शांत जगह पर आ जाते हैं जहाँ से सिटी का अच्छा नजारा दिखता था। रेजे डेंजी से यहाँ पर वही बात पूछती है कि तुम सिर्फ 16 साल के हो और डेविल से लड़ते हो खुद की जान को जोखिम में डालकर, क्या ये सही है? वो डेंजी से पूछती है कि क्या तुम अपनी जॉब को छोड़कर मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर डेंजी कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो, जिस पर रेजे बताती है कि वो उसे पसंद करती है, पर डेंजी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो इस काम को पसंद करने लगा था। ये सुनकर रेजे डेंजी को किस कर लेती है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि रेजे ने डेंजी की जीभ को काट लिया है। डेंजी जैसे ही अपनी चेंजो चालू करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, रेजे उसके हाथ को ही काट देती है और उससे कहती है कि क्या दर्द हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारा दिल ले जाऊंगी। तभी यहाँ पर बीम आ जाता है जो डेंजी को लेकर भागने लगता है। बीम कहता है मैंने ये गलती कैसे कर दी, मैं उसके सेंट से उसे पहचान कैसे नहीं पाया। तभी वो लड़की अपने गले से एक पिन को बाहर निकालती है और जिससे उसका सिर फट जाता है और वो बॉम्ब डेविल में बदल जाती है। बीम पहचान जाता है कि ये गन डेविल की अलाय है, मतलब गन डेविल के साथी बॉम्ब है। बॉम्ब बीम और डेंजी दोनों पर हमला करती है, पर बीम डेंजी को उसके पहले 2 अटैक से तो बचा लेता है। फिर जब बीम को लगता है कि वो डेंजी को यहाँ से ले जाकर नहीं भाग पाएगा तो वो बॉम्ब पर हमला करता है। वो अपने चेहरे को शार्क के फेस से बदल देता है और बॉम्ब पर हमला करता है, पर बॉम्ब उसे एक हाथ से ही रोककर उसके सिर को ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो घायल होकर वहीं गिर जाता है। तभी यहाँ पर कुछ सिविलियन हंटर्स आ जाते हैं जिनको बॉम्ब सिर्फ एक शॉट में ही उड़ा देती है, पर इसका ये फायदा होता है कि जैसे ही बॉम्ब का ध्यान उन पर जाता है तब तक बीम यहाँ से डेंजी को लेकर भाग जाता है और वो सीधा डेविल हंटर डिवीजन 2 के यहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर आकी और एंजल डेविल भी होते हैं। बीम आकी को आकर बताता है कि बॉम्ब यहाँ पर आ रही है जो कि गन डेविल की अलाय है। ये सुनकर आकी उससे पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता, जिस पर बीम बताता है कि वो ये नहीं कर सकता, अगर उसने बताया तो माकिमा उसे मार देगी। ये सुनकर आकी काफी शौक हो जाता है, पर तभी वहाँ पर बॉम्ब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है और वहाँ के गार्ड से कहती है कि उसके पीछे एक डेविल है। वो आदमी जिसका नाम नोमो होता है वो भी समझ जाता है कि ये वही डेविल बॉम्ब है। वो आकी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बॉम्ब भी अपने डेविल फॉर्म में आ जाती है। नोमो अपने 2 साथियों से कहता है कि अगर तुमने इस डेविल को मार दिया तो कल की पार्टी मेरी तरफ से होगी। यहाँ आकी भी डेंजी को लेकर भाग जाता है। वो दोनों आदमी बॉम्ब पर एक हमला तो कर देते हैं जो कि इफेक्टिव भी होता है, बट बॉम्ब अपने ही चेहरे को उड़ाकर उसे उनकी तरफ फेंकती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर बॉम्ब एक एक करके सबको मारने लगती है। बॉम्ब नोमो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। नोमो भी उस पर अपने फॉक्स डेविल के पंजे से अटैक करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। बॉम्ब आसानी से बचकर उसे भी उड़ा डालती है। बॉम्ब ने वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार दिया था, कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे। बॉम्ब देखती है कि नोमो अभी भी जिंदा है। नोमो अपनी फॉक्स डेविल के हैंड से फिर से अटैक करता है, पर बॉम्ब इस बार भी बच जाती है और नोमो के पास आकर उसे उड़ाने ही वाली थी। तभी यहाँ पर डिवीजन 2 का वाइस कैप्टन आ जाता है। वो फॉक्स डेविल के चेहरे की मदद से बॉम्ब को खा जाता है। फॉक्स डेविल जैसे ही बॉम्ब को खाता है वो कहता है इसका टेस्ट तो काफी घटिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि बॉम्ब बिल्कुल सही सलामत है और इसके बाद बॉम्ब उन दोनों को मार देती है। यहाँ आकी और एंजल डेंजी और बीम को लेकर भाग रहे थे। आकी एंजल से कहता है कि वो अपना थोड़ा सा ब्लड डेंजी को पिला दे जिससे वो रिकवर हो जाए। आकी देखता है कि उसके सामने बॉम्ब खड़ी है, वो भी उसके 2 साथियों का सिर पकड़े। बॉम्ब कहती है मैंने इन लोगों को तुम्हें अपनी पावर दिखाने के लिए मारा है। बॉम्ब आकी की गाड़ी पर हमला करती है, पर आकी इस अटैक से बच जाता है। तभी बॉम्ब आकी की गाड़ी के ऊपर ही आ जाती है और गाड़ी को तबाह करने ही वाली थी। तभी यहाँ पर वायलेंस आ जाता है जो एक किक मार के बॉम्ब को गाड़ी से नीचे उतार देता है और फिर उस पर अपनी फुल स्ट्रेंथ से किक मारता है, पर बॉम्ब को इससे कुछ नहीं होता। और ये देखकर कि उसकी सबसे ताकतवर किक से भी बॉम्ब को कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं कुछ मिनट बाद आऊंगा यहाँ पर। अब बॉम्ब का भी टारगेट डेंजी था तो वो वायलेंस को छोड़ देती है और डेंजी की गाड़ी का पीछा करने लगती है। एंजल देख लेता है कि बॉम्ब उनके पीछे ही है। वो आकी को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है। यहाँ गाड़ी में डेंजी को भी होश आ जाता है। आकी उसे बताता है कि एक लड़की तुम्हारे पीछे है। तभी यहाँ डेंजी चेंजो मैन में बदलकर गाड़ी को फाड़कर बॉम्ब से लड़ने के लिए ऊपर चला जाता है। आकी उसे वार्न करता है कि हमने तुम्हें ज्यादा ब्लड नहीं पिलाया है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हो, पर वो उनकी नहीं सुनता। डेंजी बॉम्ब से कहता है मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ उन सभी ने मुझे मारने की कोशिश की है, और फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। बट इस फाइट में बॉम्ब डेंजी पर भारी पड़ रही थी। उसका हर अटैक इतना घातक होता है कि आसपास की जगह भी बहुत डिस्ट्रॉय हो रही थी। उसके एक पंच के मारे इतना तगड़ा ब्लास्ट होता कि डेंजी 100 मीटर दूर जाकर गिर रहा था। बॉम्ब मुझे कहती है कि तुम अपनी पावर का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपनी पावर्स को समझना होगा। तभी बॉम्ब डेंजी पर एक हमला करती है जिससे डेंजी बहुत दूर जाकर गिरता है। बॉम्ब सोचती है कि डेंजी तो अब गया, पर तभी डेंजी बॉम्ब पर हमला कर देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। बॉम्ब डेंजी को एक ब्लास्ट से हवा में बहुत ऊपर पहुंचा देती है। फिर बॉम्ब ऊपर आकर डेंजी के पेट पर एक मिसाइल दागती है जिससे वो नीचे जाकर गिरता है
और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वहाँ पर काफी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। आसपास के लोगों को भी काफी चोट लग जाती है। डेंजी का आधा शरीर उड़ चुका था, सिर्फ ऊपर का हिस्सा बचा हुआ था। डेंजी उसे जैसे ही रीजनरेट करने की कोशिश करता है, बॉम्ब उसे पकड़कर एक और ब्लास्ट कर देती है जिससे उसकी रीजनरेशन भी बंद हो जाती है। फिर बॉम्ब डेंजी को ले जाने लगती है, तभी आकी आकर उसके उस हाथ को काट देता है जिस हाथ में डेंजी होता है। फिर बॉम्ब और आकी लड़ने लगते हैं। ऑल्थो आकी एक सेकंड पहले का फ्यूचर देख सकता है, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि बॉम्ब इतनी तेजी से अटैक कर रही थी कि अगर आकी एक भी गलती करता तो वो यहाँ पर मर जाता, और एक गलती हो भी जाती है। बॉम्ब आकी को मारने ही वाली थी, तभी यहाँ पर वॉयलेंस आ जाता है जो आकी को बचा लेता है और उससे माफी मांगता है कि वो लेट हो गया। बॉम्ब आकी और वॉयलेंस को देखकर कहती है, ये तो गलत है, मैं अकेली हूँ और तुम दो, ये तो सही नहीं है। तभी यहाँ पर टाइफून आ जाता है और ये देखकर अब वॉयलेंस कहता है ये गलत है। यहाँ पर एंजल एक लड़की को उठाता है जो कि मरने वाली थी, वो उसको ले जाकर उसका खून डेंजी को पिला देती है जिससे डेंजी पूरा रिकवर हो जाता है। एंजल उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी लोगों को मार रही है, जाओ उसे रोको। और ये सुनकर डेंजी भी उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। एंजल बीम को डेंजी के साथ भेजता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, क्योंकि बीम डेंजी के साथ पूरे टाइम था तो उसे डेंजी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो उसे काफी कुछ बता सकता था। डेंजी भी रेस को मारने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो बीम को उसकी पूरी शार्क फॉर्म में आने के लिए कहता है। डेंजी भी यहाँ पर एक नई टेक्निक सीख गया था जिससे वो अपने हाथों से चेन्स और हुक को फेंक सकता है। डेंजी बीम पर सवार होकर रेस की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। यहाँ टाइफून की वजह से काफी बड़ा तूफान आ जाता है जिससे आकी, वॉयलेंस और एंजल को काफी दिक्कत हो रही थी। यहाँ एंजल जैसे ही उस टाइफून की लपेट में आता है, आकी उसे पकड़ लेता है, पर आकी उसके कपड़ों को पकड़ा था इसलिए उसकी ग्रिप छूट जाती है। पर तभी आकी एंजल के हाथ को पकड़ लेता है और ये देखकर एंजल को काफी शौक लगता है क्योंकि आकी को मालूम था कि अगर वो एंजल को पकड़ेगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, और वैसे भी आकी पर कम लाइफ बची है क्योंकि उसने सीजन 1 में उस शॉट का इस्तेमाल कर दिया था। एंजल उसे बताता है कि उसके छूने से उसके लाइफ के 2 महीने कम हो गए हैं। यहाँ डेंजी बीम पर बैठकर टाइफून डेविल को मार देता है। टाइफून डेविल मरते हुए अपना ब्लड बॉम्ब को पिला देता है जिससे वो और ताकतवर हो जाती है। डेंजी जैसे ही टाइफून को पूरी तरीके से खत्म करता है, वो कहता है कि रेजे कहाँ है। तभी रेजे ऊपर से उस पर एक मिसाइल से हमला कर देती है। इस अटैक से बीम डेंजी को बचा लेता है, पर उसको काफी चोट लग गई थी। डेंजी अपनी चेन्स की मदद से रेजे को पकड़ लेता है और पानी में कूद जाता है। इसके बाद जब रेजे की आंख खुलती है तब वो देखती है कि बीम और डेंजी उसके साथ बैठे हुए हैं। रेजे डेंजी से पूछती है कि उसने उसे रिवाइव क्यों किया, तो वो बताता है कि वो उसे अभी भी पसंद करता है। रेजे उसे बता देती है कि जो कुछ भी टाइम उसने उसके साथ स्पेंड किया था वो सब एक झूठ था, ये सब उसकी ट्रेनिंग का कमाल था। पर कहीं ना कहीं रेजे भी डेंजी को लाइक करती थी। डेंजी उससे कहता है कि मैं तुमसे कल कैफे में मिलूंगा, वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर यहाँ से रेजे चली जाती है। डेंजी और बीम दोनों काफी कमजोर थे इस टाइम पर, इसलिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पाते हैं। इसके बाद अगले दिन डेंजी रेजे के कैफे में पहुंच जाता है। रेजे भी कैफे पर जा रही होती है, पर तभी वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और उन्हीं चूहों के बीच में से माकिमा बाहर आ जाती है। रेजे जैसे ही अपने बॉम्ब की पिन को बाहर निकालती है, तभी उसका हाथ एक वेपन से कट जाता है जो कि भाला टाइप था। माकिमा कहती है कि मुझे कंट्री माउस पसंद है। बॉम्ब जैसे ही माकिमा पर अपने नाइफ से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी ऊपर से दूसरा भाला आकर उसे लगता है जो कि एंजल ने फेंका था। रेजे अपने दूसरे हाथ से अपने पिन को खींचने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर माकिमा आ जाती है और इसके बाद हमें सिर्फ रेजे की बॉडी दिखाई जाती है जिससे काफी खून बह गया था। और यहाँ पर डेंजी रेजे का वेट करता रह जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पावर आ जाती है जो उसे घर ले जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी चेंजो मैन की मांगा को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट्स में यस लिख देना। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।